नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 16th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में। वो सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आयुष भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए भाई आयुष भाई थैंक यू सो मच। और वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो और कंसंट्रेशन के साथ देखना है भाई लोग, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ। यहाँ पे यम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस यहाँ पे ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल का डिस्टेंस ज्यादा भी नहीं है, स्टिल मार्केट ने फॉल किया है। ठीक है, फॉल किया है, और फॉल बहुत स्पीड से फॉल। देखो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूं, यहाँ पे देखो ये फॉल मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे यम पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर यम पैटर्न बन रहा है और ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 48,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल, तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास कॉल सेलर्स के एसएल मिलेंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, यम पैटर्न बना दिया यहाँ पे और यम पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है। और मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ। आओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है मुझे बताओ। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, कौन सा पैटर्न है मुझे बताओ। डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट मिलाया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, फिर जो बार्स के एसएल है वो नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे बहुत से लोग बाय करेंगे और उनके एसएल यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया है, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है, मतलब ऊपर ऊपर गया है और वहां पे एम पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है। तो एग्जांपल ऐसे समझो कि कुछ ट्रीज होते हैं ना, वो ठंड के मौसम में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, और अगर कई जगह पे धूप बहुत ज्यादा है तो वहां पे वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। तो डिपेंड क्या करता है, वो प्लांट नहीं, वो एनवायरमेंट, मतलब वो प्लांट कहाँ पे लग रहा है। वैसे ही ये यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, ये चार्ट पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है, वहां पे बार्स के एसएल अवेलेबल है या फिर सेलर्स के एसएल अवेलेबल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, प्लस यहाँ पे पास में, बहुत पास में यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन स्टिल मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया, तुरंत ऊपर भागा है। तो यहाँ पे वहां पे क्या हुआ कि येन पैटर्न बन गया, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, स्टिल मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, साइकोलॉजिकल लेवल का फॉलोअप किया है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, बस वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट सिचुएशन है। यहाँ पे यम पैटर्न है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको पहले यम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर करूंगा, फिर हम लोग डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आएंगे, और वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है मुझे बताओ, यम पैटर्न। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपेरिजन करना आना चाहिए भाई लोग। अब यहाँ पे आपको एक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी, अगर थोड़ी सी एसएल हंटिंग अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एसएल हंटिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके ना बेसिक्स सीख सकते हो थोड़े से। अब देखो, अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास में, और निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। या फिर ऐसा समझो, मैं आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर करके समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम सिचुएशन है, ये सिचुएशन समझ गए आप लोग कि बैंक निफ्टी अगर रेजिस्टेंस के पास में है, तो निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस के पास में है और निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तो फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। उसी तरह यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बैंक निफ्टी है, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी है, और अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का जो जोन होता है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। क्योंकि बहुत से लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि निफ्टी को देख के बहुत से लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाय करने का ट्राई करते हैं, तो मार्केट उनको पैसा कमाने का मौका नहीं देगा। जैसे हम लोग एसएल हंटिंग में यूज करते हैं ना, एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दे दिया एक इंडेक्स रेजिस्टेंस पे, तो फॉल होने के चांसेस है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, वैसे होने के चांसेस है। वैसे ये कॉन्सेप्ट भी है, अगर एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एग्जैक्टली मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो टाइम, एग्जैक्टली मैं आपको टाइम भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे 14, ठीक है, 1 जनवरी 1442 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको निफ्टी में एग्जैक्टली दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर निफ्टी ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो ये क्या करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है ना, ये जोन, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे ना, निफ्टी के चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे
यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में जाएंगे 1 जनवरी, यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जनवरी और टाइम अप्रोक्सीमेटली 14, ठीक है 42 समथिंग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली कहाँ पे चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि ना मैं आपको पैरेलल दिखा सकूँ निफ्टी बैंक निफ्टी, ताकि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए भाई लोग, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको ई बुक चाहिए ना भाई लोग, फ्री में ई बुक में दे रहा हूँ सबके लिए, तो अगर आपको ई बुक चाहिए तो फेसबुक की जो लिंक है ना, वो फेसबुक की आईडी है, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर मुझे मैसेज करना, मैं आपको ई बुक है ना वो फ्री में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे टाइम दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम कौन सा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में यम पैटर्न बना है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 1442, ठीक है 1442, और यहाँ पे भी देखो 14 कहाँ पे है, 1443 और 1442, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया ना, निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, और बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस का जोन है ना वहां पर है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट किया है। और प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि यम पैटर्न का फिर यम पैटर्न बन के यम पैटर्न को रिस्पेक्ट क्यों किया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे, कहाँ पे मुझे बताओ, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है ना तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करते हैं, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो गई इजीली। तो यम पैटर्न अगर टॉप पर बनता है, टॉप पर अगर टॉप पे बन रहा है तो ये मतलब ऑब्वियसली अगर टॉप पे बन रहा है तो बायर्स के एसएल तो इजीली मिल जाएंगे ना, तब जाके मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यही यम पैटर्न अगर बॉटम पे बनता है, जैसे मान लो कि ये सपोर्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा ना, यहाँ पे ऊपर जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सब कुछ। अब देखो जैसे मान लो ये सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे यम पैटर्न बन गया, तो ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स फिर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ना, तो बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेकिन ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल, तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल का तो वो तो मतलब क्लियर हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था ना, तो ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की जोन की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको सब कुछ क्लियर भी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे रिमूव ड्राइंग करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, और वहाँ पे निफ्टी में भी सेम हम लोग चार्ट ओपन करेंगे 29 दिसंबर 1420, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग को फिर से हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, चार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है मुझे बताओ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट है ना, ये वाला क्या है, सपोर्ट का जोन है, रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगल का ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ना आपको सब कुछ समझ में आए। मैं बेसिकली रेक्टेंगल का भी यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, देखो क्योंकि यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना, पास में ये 48,000 का दिख रहा है ना आपको भाई, यहाँ पे कहाँ पे दिखाओ मुझे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल पास में था, यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल लेवल पास में। डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है, अगर नीचे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गया, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, एक इंडेक्स ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है और एक इंडेक्स यहाँ पे क्या है, सपोर्ट के पास में। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक इंडेक्स सपोर्ट के पास में है और दूसरे इंडेक्स ने अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, तो ये ब्रेकआउट जो होगा वो फॉल्स होगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। और उसका अपोजिट प्रीवियस एग्जांपल में मतलब यूएम पैटर्न में क्या था कि अगर एक इंडेक्स ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और एक इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस के पास में, तो ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका बस अपोजिट, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, देखो यम पैटर्न और जो डब्ल्यू पैटर्न है ना, देखो यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल लेवल है, देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना, लेकिन यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं किया मार्केट ने, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे निफ्टी में सेलर्स, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सेलर्स आ चुके हैं और निफ्टी में अगर सेलर्स आएंगे, क्योंकि निफ्टी अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो निफ्टी में भी सेलर्स आएंगे ना, बैंक निफ्टी को देखिए निफ्टी में भी सेलर्स आ जाएंगे, लेकिन मार्केट उनको पैसा कमाने का मौका नहीं देगा, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है, कभी कभी क्या करेगा मार्केट, दोनों साथ में भी भागना स्टार्ट करते, कभी कभी होता है ऐसा दोनों साथ में भी भागना स्टार्ट करेंगे, तो डिपेंड करता है फिर से स्ट्रक्चर के ऊपर। बायर चीज अगर ये सेल नीचे मिल रहे तो मार्केट इजीली तुरंत भाग सकता है नीचे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, ताकि जो भी नई वीडियोस होंगी ना, नई लर्निंग होगी
वो आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना भाई, तो लाइक करो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्री में ई बुक देने वाला हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए फ्री में ई बुक चाहिए तो फेसबुक पे मुझे मैसेज करो। फेसबुक की जो लिंक होगी ना, आईडी की लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करो और फ्री में ई बुक आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको फटाक से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अभी आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, अभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है, तो अभी आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है बैंक निफ्टी और यहाँ पे है निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, और निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट के पास में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मतलब कॉल को बाय करोगे या फिर पुट को बाय करोगे, और कौन से इंडेक्स में करोगे। कॉल को बाय करोगे तो कौन सा इंडेक्स में करोगे, और पुट को बाय करोगे तो कौन से इंडेक्स में करोगे, ये मुझे कमेंट में बताना और एक्सप्लेन करो। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा सबको, ठीक है भाई लोग। तो अगर आपको एसएल हंटिंग के और हिडन सीक्रेट सीखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग हिडन सीक्रेट सीख सकते हो एसएल हंटिंग के, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके बायर सेलर की साइकोलॉजी सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।